वो क्या है कि मोहब्बत चीज़ ही ऐसी बनाई खुदा ने कि कितनी भी सच्ची हो, कितनी भी पाक हो, कितनी भी गहरी हो जाए, मोहब्बत नु भुलेखे ही मार देंगे है ना। मोहब्बत से कभी भुलेखे ख़त्म ही नहीं होते, कभी यकीन आ ही नहीं पाता इस मोहब्बत का। कोई हमसे कितना भी प्यार कर ले, कोई हमारे लिए कितना भी बर्बाद हो जाए, कोई हमारे लिए कितना भी वक्त दे दे, कोई हमारे लिए कितना भी कुछ कर ले, लेकिन ये जो मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत के साथ जुदाई होना, मोहब्बत के साथ रोना, मोहब्बत के साथ दुख का होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सी चीज़ है। वो क्या है कि आसमान के साथ सितारे होना, चांद होना, सूरज होना, जिस तरह जुड़े होते हैं, फूल के साथ खुशबू होना, मोहब्बत के साथ ये जुदाई और गम का और ये जो भुलेखों का ताल्लुक है, खुशफहमियों का या गलत फहमियों का, ये अज़लों से है और अज़लों तक रहेगा। वो क्या है, यकीन और गैर यकीनी का ही तो सफ़र है सारा, और इश्क हो जाए तो क्या ही कहने। वो क्या है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो सबसे प्यारी चीज़ जो हमसे ले ली जाती है या जो शायद हमारे बस में नहीं रहती है, समझदार हो जाता है इंसान तो फिर वो जो मोहब्बत की बेवकूफ़ियाँ होती है ना, वो हमसे ले ली जाती हैं। और जब तक हम बेवकूफ़ होते हैं, ज़माना हमें कुछ समझता ही नहीं है। फिर जब हम दुख सह सह के समझदार हो जाते हैं, फिर ज़माने को लगता है कि ओहो कि अब हम समझदार हो गए, लेकिन एक्चुअली उस वक्त हम समझदार नहीं हो चुके होते। उस वक्त हम सिर्फ ज़िंदगी की हकीकत के साथ हर हंसने रोने को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। तो लोगों को लगता है ओहो अब हम बड़े हो गए, हम समझदार हो गए हैं। और जब हम अंदर से मर चुके होते हैं तो लोगों को लगता है यार कितने अच्छे लोग हैं। हालांकि हमारे उस वक्त होने ना होने का कोई फ़ायदा होता नहीं अपने लिए। ज़िंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है ना, जैसे जैसे समझदारी की तरफ जाती जा रही है, मुझे लगता है ज़िंदगी और बेकारी की तरफ जाती जा रही है। ज़िंदगी उसी वक्त तक हसीन है जब तक ज़िंदगी में गलतियाँ हैं, जब तक ज़िंदगी में मोहब्बत है, जब तक ज़िंदगी में बेवकूफ़ियाँ हैं, जब तक ज़िंदगी में जुनून है, जब तक ज़िंदगी में जुनूनियत है, जब तक ज़िंदगी में ख्वाब हैं, खुशियाँ हैं, लोग हैं, हंसियाँ हैं, यू नो, दिस इज़ ऑल इज़ लाइफ। लेकिन जैसे जैसे हम समझदार होते चले जाते हैं, हर चीज़ सियानबंती से करने चले जाते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे हमारे अंदर से ज़िंदगी ख़त्म होती चली जाती है। हम वही 9 to 5 वाले रूटीन इंसान बन जाते हैं, 2 और 2 जमा 4 वाले इंसान बन जाते हैं, और एक धनिया की पत्ती और एक आलू और एक प्याज में फंस के रह जाते हैं, इस कैट रेस में और इस रैट रेस में फंस के रह जाते हैं। जिंदगी असल में यहाँ नहीं है। वो क्या है, रुलते गए हैं पर अच्छा से बढ़िया ही है। जिंदगी असल में रुलने में ही है, जहां पर जिंदगी की डायरेक्शन ना नजर आए, जहां जिंदगी का पता ना चले। हमें लगता है यार जिंदगी एक दफा डायरेक्शन पे आ गई ना, जिंदगी तब शुरू होगी। एक्चुअली जिंदगी तब खत्म हो जाती है जब आपको उसकी डायरेक्शन मिल जाती है। जिंदगी है ही उन लम्हों में जिन लम्हों में बेयकीनी है। मोहब्बत नाम ही इसका है जिसमें गलत फहमियां हैं। मोहब्बत नाम ही इसका है जिसमें गम है। मोहब्बत नाम ही उसका है जिसमें जुदाई है। वो क्या है कि साथ हो जाएं तो वो अय्याशियों में बदल जाती है, साथ हो जाते हैं तो वो मोहब्बत ही खत्म हो जाती है। यार ये अजीब वैसे मसला है। साथ होते हो तो इंसान कहते हैं यार साथ होते हैं तो मोहब्बत वैसी नहीं रहती है, रूटीन में बदल जाती है। लेकिन असल जब जुदाई होती है तो इंसान के अंदर रोमांस जागता है, इंसान के अंदर जज्बात जागते हैं, इंसान के अंदर वो दुख, वो दूरी असल में डिफाइन करती है कि मोहब्बत क्या है ना। आज फुल मून है ना, तो फुल मून की रात को ज़रा जज्बात की जो इमोशनल टाइड होती है वो बड़े अरूज पर होती है। तो आज आपको क्यूबी का एक गाना सुनाते हैं, किसी अपने के नाम। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना मायो, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। Yes, this is a Tuesday night, 6 June 2023, and for me it's a Monday night show, Monday to Friday, रात 12 से 2 बजे तक रहने वाला है आपका मेरा साथ और होने वाली आपकी मेरी बात। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और वो क्या है कि चांद की पूरी रात हो या बारिश का कोई खूबसूरत पहर हो, शाम रुपहली हो या फिर तारों भरी रात हो, अगर अपनों का साथ ना हो तो हर चीज़ ही बेकार लगने लगती है। तो वो क्या है कि अपनी खुशियों के साथ साथ अपनों की खुशियों की दुआएं ज़रूर मांगा करें। अपनी खुशियों के साथ साथ अपनों की खुशियों के लिए कोशिशें ज़रूर किया करें। अपने लिए जब दुआएं मांगा करें तो अपनों के लिए भी मांगा करें। अपने लिए जब कुछ किया करें तो अपनों के लिए भी किया करें।
क्योंकि ज़िंदगी अपनों के साथ है, अपनाहियत में गुजरती है तो खूबसूरत है, वरना क्या चांद, पूरे चांद की रात और क्या तारों भरी रात, सभी बेकार है। क्योंकि वो क्या है कि ये चांद सितारे चाहे तो कितने भी सटल और कितने प्यारे लगे, जब तक ज़मीन पर किसी अपने का साथ ना हो, अपनाहियत भरी बात ना हो, तो तारों भरी रात भी ऐसे लगती है जैसे बेगानी है, अकेली है। और अकेलापन चाहे वो अपना हो चाहे किसी और का हो, अच्छा नहीं होता। और ज़ात का अकेलापन तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि ज़ात का अकेलापन इंसान को बहुत अलग सा इंसान बना देता है। इंसान को दिन में थोड़ा सा टाइम अपने आप को ज़रूर देना चाहिए, लेकिन पूरी ज़िंदगी अकेले जी लेना या अपने आप को अकेले कर लेना, ये अच्छी बात नहीं होती। मैंने देखा है कि शुरू शुरू में जब स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है या जब कुछ ज़िंदगी में कोई भी ऐसा वाक़या, जब हमारी ग्रोथ का टाइम होता है, तो कोई ना कोई एक टाइम ज़िंदगी का ऐसा होता है जो, या कुछ मुश्किलें ऐसी होती हैं कि जो रब ने आपके अकेले के लिए तैयार की होती हैं, उसमें शायद आपका साथ कोई ना दे। वो कुछ फेजेस होते हैं कि जिसमें आप अकेले होते हैं, लेकिन उस एक फेज़ में आपको अकेले रहने की इतनी आदत पड़ जाती है कि आपको लगता है कि आप अकेले ही हैं, और शायद आप अकेले ही रह जाएंगे, और शायद आप अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। हालांकि ये सच बिल्कुल नहीं है। अकेलापन सिर्फ ज़ात की ग्रोथ तक हो तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव रहता है, वरना अकेलापन इंसान की ग्रोथ के लिए ज़्यादा अरसे तक ठीक नहीं है। लोगों से जुड़ना हमारा इंसान होने का, दिल होने का असल मकसद यही है। इस दुनिया में आए हैं अपना, अपने अपनों के साथ जुड़ने, प्यार करने, ज़िंदगी जीने, क्योंकि ज़िंदगी अपनों के साथ। अकेलेपन में तो सिर्फ मौत ही है, सुकून ही है, लेकिन ज़िंदगी, खुशी, मोहब्बत, खुशियाँ, ये सब कुछ अपनों के साथ है। तो खुदा करे कि अपने हमारे जितने भी हैं, जो भी हैं, वो हमसे जुड़े रहें, और आप भी अपने ही हैं, जुड़े रहिए हमसे। आगे बढ़ते हैं, आपको गाने की तरफ लेकर जा रही हूँ। और गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से बिदक गए, नहीं भटक गए। चले जी, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो टच। वो क्या है कि इंसान के पास कितनी भी खुशियां हों, कोई एक गम आपके साथ ज़रूर चलता है। इंसान के पास कितनी ही नेमतें क्यों ना हों, इंसान के पास एक कमी ज़रूर चलती है। इंसान के पास कितनी भी खूबियां हों, एक कमी रहती है। इंसान के पास, इंसान की ज़ात कितनी भी बुलंदोबाला हो, उसमें एक बुराई होती ही होती है। वो क्या है कि ये मेरा और आपका मसला नहीं है, ये रब ने कुछ कमाल ही ऐसा बनाया है। अब चांद को कहते हैं लोग इतना खूबसूरत, इतना हसीन, पूरा भी हो जाए तो दाग तो फिर भी उसका रह जाता है। जैसे जैसे पूरा होता चला जाता है, दाग और नुमाया होता चला जाता है। क्या है कि सितारों की ज़िया कितनी भी चमकीली हो, हमारी पहुंच से वो बहुत दूर रहती है। सूरज कितना भी तेज, चमकीला, रोशन हो जाए, ज्यादा रोशनी हो जाए तो भी बर्दाश्त नहीं होती है। वो क्या है कि किसी भी चीज को जब हद में रहकर किया जाता है तभी तक वो सही रहती है, बेहद हो जाती है तो मोहब्बत भी ठीक नहीं रहती है। लेकिन वो क्या है कि जब तक कोई चीज बेहद ना हो जाए, मोहब्बत स्पेशली, जब तक मोहब्बत बेहद ना हो जाए, मोहब्बत अपना कमाल नहीं दिखा पाती। तो मेरी दुआ है कि मोहब्बत हमेशा बेहद हो, बाकी तमाम चीज़ें हद में रहकर करें, लेकिन मोहब्बत बेहद करें और कमाल की करें। क्योंकि मोहब्बत एक वाहिद शय है जो ज़िंदगी को नर्म और मुलायम बनाती है, हमारे दिल को अच्छा स्वीट फीलिंग में रखती है, हमारी ज़िंदगी में खुशियों का मज़ा दुबाला रखती है। वो क्या है कि अगर मोहब्बत ही ना हो तो पूरे चांद की रात हो या फिर बरसात की बात हो, शायरी हो या फिर मुसव्वरी, किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस का माने नहीं समझ आ पाता। तो मेरी तो दुआ है कि मोहब्बत हमेशा कायम व दायम रहे। अब मोहब्बत के साथ जो सारे अजाइम हैं, जो सारे मजालिम हैं, अब वो क्या है कि वो भी तो सहने ही पड़ेंगे ना। अब हम कहेंगे हम मोहब्बत तो ले लें, लेकिन मोहब्बत के साथ जो जुदाई है, जो गम है, जो तकलीफ़ है, वो हम ना लें, ऐसा हो नहीं सकता। सो ऑलवेज सी वॉट यू आस्क फॉर, क्योंकि चीज़ें हम मांग तो लेते हैं, ज़िंदगी हम मांग तो लेते हैं, लेकिन उनके साथ जो प्रोसेसेस जुड़े होते हैं उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो इसलिए मैं कहती हूँ यार पूरी दुआएं मांगा करें, इसलिए मोहब्बत के साथ प्यासा भी मांगा करें
मोहब्बत के साथ इंसान का साथ भी मांगा करें, मोहब्बत के साथ बरकत भी मांगे, मोहब्बत के साथ खुशियां भी मांगे, मोहब्बत के साथ सब कुछ मांगे। ये हम जो आधी आधी दुआएं फ़ौरन से मांग लेते हैं और हमारी पूरी हो जाती है ना, इनकी आधी दुआओं के पीछे के जो आधे सफ़र होते हैं, जो आधे अंधेरे होते हैं, वो हमें पता ही नहीं होते। और फिर जब वो हमें सहने पड़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये इंसान हमें तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन असल में वो तकलीफ़ें इंसान नहीं दे रहे होते, वो तकलीफ़ें हमारी वो ख्वाहिशें हमें दे रही होती हैं जिन ख्वाहिशों से हम जुड़े होते हैं, हमारी ज़िंदगी जुड़ी होती है। So I'm gonna go for my another song, which is a very special request from someone, and it is one of the legendary song from 90s rock. Definitely, अगर मैंने आपको सिंगर का नाम बता दिया तो आप फौरन पहचान लेंगे। तो without losing any more moment, moving on to my next track. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज़ मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस, यू आर लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहने वाला है आपका मेरा साथ। एंड यस, इट्स अ ट्यूसडे नाइट शो 6 जून 2023। भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। Okay, so what else we have to talk about? Yes, we are talking about as always, we are talking about love, we are talking about apnayat, we are talking about apne, we are talking about all good things in life that can ever happen to us, because ज़िंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल है, और इस मुश्किल सी ज़िंदगी को आसान अगर कोई चीज़ बनाती है तो वो है अपनों की अपनायत, मोहब्बत, प्यार, नरमी, जज्बे। ये जो सख्तियाँ हैं, सख्त बातें हैं, तल्ख लहजे हैं, ये ज़िंदगी को और भी मुश्किल बना देते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि यार ज़िंदगी के मुश्किल से मुश्किल और सख्त से सख्त तरीन जो लम्हे हैं वो गुजारें नरमी के साथ। अपनों का साथ हो तो ये मुश्किल हालात हो, मुश्किल वाक़यात हो, मुश्किल जज्बात हो, कोई अपना कदर करने वाला हो, कोई अपना साथ हो, कोई अपना एहसास करने वाला हो, तो ज़िंदगी कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं अगला गाना। पर अगले गाने सुनाने से पहले मैं आप लोगों के मैसेजेस चेक करती चलूँ कि इफ़ यू आर सेंडिंग मी मैसेजेस तो मैं शामिल भी कर लूँ। इन द मीनवाइल यस, आई हैव रिसीव योर मैसेजेस। शराज कह रहे हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम। सना जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। शराज आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अली हसन भट्ट कह रहे हैं फैसलाबाद से, वालेकुम अस्सलाम सना जी, नाइस योर यूट्यूब चैनल, थैंक यू वेरी मच, आई लव योर शो। क्यों टीचर आपकी मादरी ज़बान कौन सी है? सरदार, कोई भी नहीं टीचर। वो कैसे? सरदार, सर मेरी माँ गूंगी है। दिस वॉज फनी। अच्छा जी, आपको बताते चले, क्या बताते चले, आपको सुनाते चले। अब ये मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तो छुट्टी लेके आ जा बालमा। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। सही बात है, कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जहाँ से जाते जाते। वाह जी वाह, क्या है कहना है। इसको खुशामदीद देती हूँ आप सबको स्लो जैम्स में एक बार फिर से। हेलो माय फ्रेंड, हेलो, हाउ आर यू? बिल्कुल जनाब, इस्लामाबाद का मौसम नॉर्मल हो गया है और अब जून लग रहा है कि ये जून है, और अब सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ नॉर्मल है, और आसमान पर चांद भी है, सितारे भी हैं, आप भी हैं, पर आप हमारे नहीं रहे। आज हम बात कर रहे हैं प्यार की, अपनों की बात कर रहे हैं कि यार ज़िंदगी की ये जो मुश्किलें हैं ना, ज़िंदगी का मुश्किल टाइम अपनों के साथ गुजर जाता है, अपनों की अपनाइयत में, मोहब्बत में तो आसानी से कट जाता है। तन्हाई हो जाए, अकेलापन हो जाए तो ये ज़िंदगी की सख्तियाँ जो हैं वो और भी सख्त हो जाती हैं, और ज़िंदगी सख्त हो जाती है अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एहसास करने वाला। ओह थैंक यू सो मच यार, चांद तो हम देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। यू नो ये प्यार है, ये है वो प्यार कि जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी जो है ना
वो आसान हो जाती है। आपके ये छोटे छोटे लम्हे अगर अपनों की अपनाइत से, मोहब्बत से, एहसास से, खुशियों से, कहकहों से भर जाए और अपने आप के साथ हों, तो मुझे लगता है कि वक्त की कोई भी चाल हो वो आपके हक में चली जाती है। अगर आप ज़िंदगी के दुखों को हंसकर जीना सीख जाते हैं, और वो भी अपनों की ताकत से होता है, तो मेरी तो दुआ है कि यार लेकिन एक बात है, अपना सिर्फ कह देने से अपना नहीं हो जाता। ये जो वक्त है ना, ये बताता है कि असल में अपना कौन है। थैंक यू वेरी मच। ये जो अपनाइयत है ना, इसका सेहरा वन साइडेड नहीं होता। अपना तो कहने को तो रिश्ते होते ही हैं जो आपको मिले होते हैं, लेकिन ये जो जिंदगी के रास्तों पे मिलने वाले लोग होते हैं ना, जो अपने अपने से लगते हैं, जो अपने अपने से हो जाते हैं, ये जिंदगी के मुश्किल हालात होते हैं कि जब आपको पता चलता है कि यार कौन अपना है। जब कोई अजनबी, कोई गैर किसी ऐसी घड़ी में आपसे मिलता है और फिर वो मिलता ही चला जाता है, और फिर वो जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर, हर मुश्किल मोड़ पर आपके काम आता है, आपका साथ देता है, आपके आंसू पोंछता है, आपके आपके कहकहों में अपनी हंसी मिलाता है, आपके मुश्किल वक्त को आसान करता है, आपकी मदद करता है, आपकी खालीपन को दूर करता है, आपकी तन्हाई के लम्हों को भरता है। तो इसी को तो अपनाइयत कहते हैं, इसी को तो अपना कहते हैं। वरना अपनाइयत की कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं है। अपनाइयत का कोई रिश्ता नहीं, वरना रिश्ते होते हैं और वो अपने नहीं होते हैं। साथ होते हैं लोग, पर वो अपने नहीं रहते हैं। अपनाइयत का फैसला आपका दिल करता है। ये दिल आपका वो वाहिद रेडार है जो इस बात का फैसला करता है कि कौन आपका अपना है। तो वो क्या है कि दिल पे हाथ रख के कसम खाओ कि हम तुम्हारे अपने हैं। वो क्या है कि दिल से बनाए गए रिश्ते सिर्फ दिलों से ही निभाए जाते हैं। तो खुदा करे कि हमारे अपने हमारे साथ रहें, हमारे मुश्किल वक्त को ऐसे ही आसान करें, हमारे खाली लम्हों को ऐसे ही भरते रहें। मेरे लिए तो स्लो जैम्स बहुत अपना है। स्लो जैम्स से मिलने वाला प्यार बहुत अपना है, बहुत ज़िंदगी भरता है मेरी। स्लो जैम्स से मिलने वाले लोग, दे आर लाइक माई फैमिली, दे आर माई, ये वो अपनाइयत है जिसका शायद मैंने कभी अंदाज़ा भी नहीं किया था, जिसका शायद मैं कभी एहसान भी कभी चुका नहीं पाऊंगी। ये वो कर्ज है, ये वो मोहब्बत है, ये वो अपनाइयत है जो मेरे लिए बहुत कीमती है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन हु आर वाचिंग मी राइट नाउ, एंड हु आर वाचिंग मी राइट नाउ हियर ऑन यूट्यूब, एंड हु आर गोना वॉच मी ऑन यूट्यूब एज वेल, एंड हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ ऑन 107.4। इसके अलावा अगर आप किसी भी अपने पोर्टेबल डिवाइस पर मुझे सुनना चाहते हैं तो 107.4 पर आप मुझे सुन सकते हैं। सो यस, आई एम मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट ट्रैक, एंड माई नेक्स्ट ट्रैक एज ऑलवेज, स्टे विद मी। या स्टे विद मी यार, जो अपना होता है ना, वो किसी भी मुश्किल घड़ी में, किसी भी मुश्किल टाइम पर आपका साथ नहीं छोड़ता। वो आपको बताता है कि यार वक्त कितना भी मुश्किल हो, ये वक्त की चाल कुछ भी चले, ये वक्त आपको कितनी भी साजिशों में फैलाए, लेकिन ये जो अपना होता है ना, वो जो है तेरा अपना मिल जाता है तुझे, कोई ना कोई करके बहाना तुझे मिल ही जाता है। तो वो क्या कहते हैं कि जो अपना होता है ना, उससे जुदाई का खौफ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो जो अपना होता है ना, वो हमेशा अपना होता है, वो दिल के करीब होता है, वो रूह के करीब होता है। इसलिए कहते हैं कि जो दिल और रूह के रिश्ते होते हैं ना, इसमें अगर जुदाई आ भी जाए तो ये फासले तय नहीं करते कि कौन अपना है और कौन पराया है। ये दिल बताता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो चलिए जनाब, सुनाती हूँ आपको स्टे विद मी। सो स्टे विद मी। हॉट एंड हैपनिंग रेडियो स्टेशन 107.4। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर स्टेइंग विद मी। It's time to return to the classics. Blast from the past. Thank you very much everyone. That was Nirul Khan. Thank you. That was a quick session with all of you. इंशाल्लाह कल थोड़ा सा बड़ा सेशन करेंगे आप लोगों के साथ। अपना रखिए ख्याल। और यार आज पूरे चांद की रात है, इमोशनल टाइड बहुत उरूज पर है। कोशिश करें किसी रूठे हुए से, किसी पुराने अपने से अगर किसी की याद आए और कोई अपना आज भी आपको बिछड़ने के बाद अगर कोई अपना लगता है तो उसे दूर रहकर भी आप एहसास दिला सकते हैं। अपनाइयत के लिए ज़रूरी नहीं है
कि आपको किसी के साथ 24 घंटे पल्लू से पल्लू बांध के रहना पड़े। अपनाइयत के लिए इतना ही काफ़ी है कि कोई कहीं चांद पे रहता हो, कोई सितारों पे रहता हो, कोई बहारों में रहता हो, कोई वीरानों में बसता हो। जो दिल के करीब है वो हमेशा आपका अपना होता है। जो दिल के करीब है उनको हमेशा अपना समझिए और अपने आप को कभी अकेला मत समझिए। यू आर नेवर अलोन बाय हार्ट। अगर आप प्यार करने वाले इंसान हैं तो आपको रब कभी अकेला नहीं छोड़ता। लव यू ऑल, बाय बाय। चलिए जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है खत्म। कल होगी फिर से मुलाकात। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर। This is Mira FM 107.4.